हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जाओगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं इंडियन पोस्ट जीडीएस के बारे में। एक बहुत बड़ा नोटिस जो अभी तक आपको इस यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा, ये मेरा चैलेंज है। और यह जो नोटिस है, आप लोग कहते हैं प्रूफ के साथ वीडियो, तो मैं प्रूफ के साथ वीडियो लाया हूँ और आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो मैं एक बता दूँ कि यह नोटिस डायरेक्ट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा गया है और यह पत्र लिखा गया है यूनियन लीडर द्वारा एसएस महादेवन और पीयू मुरलीधरन के द्वारा। और मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको, नोटिस जारी हुआ है और सारा डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या इस नोटिस में लिखा हुआ है और यह नोटिस अब क्या मायने रखते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो ग्रामीण डाक सेवक की जो मजबूरियां हैं, जो 2.5 लाख कर्मचारी जो इस समय मुरझाए हुए हैं, क्या उनके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, यह केवल आपको मेरे यूट्यूब पर ही पता चलेगा। और जो भी मैं चीज़ बताता हूँ मैं वो प्रूफ के साथ बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको जो नोटिस जारी हुआ है 27/12/2023 के डेट में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यह एकदम क्लियर नोटिस है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यह एक पूरा क्लियर नोटिस है और ये नोटिस किसके द्वारा लिखा गया है मैं सारा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए। और जब तक वीडियो को अधिक से अधिक देखेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, तब तक शायद आपको मेरी बात नहीं समझ पाएगी। इस जो नोटिस में लिखा गया है वो नहीं समझ में आएगा। और जितने भी 2.5 लाख कर्मचारी हैं, यह वीडियो उन तक पहुँचाना आपका और मेरा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह पत्र लिखा गया है एसएस महादेवा के द्वारा और पीयू मुरलीधरन के द्वारा। एसएस महादेवा जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक और नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक के जो हेलो हैं एसएस महादेवा और पीयू मुरलीधरन, आपको पता ही होगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो स्किप मत करिएगा, मैं पढ़ता हूं। तो लिखते हैं कि सेवा में श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली। आदरणीय महोदय, विषय ग्रामीण डाक सेवकों का ज्ञापन, रेफरेंस नंबर PMOID नंबर PMOPG/B/2023/1057655 डेटेड 28/7/2023 को यह इनको पत्र नंबर सेंड किया गया है माननीय हमारे मोदी जी को। अब ध्यान से सुनिएगा कि इन्होंने क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। उपरोक्त के अनुरूप हम डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के प्रतिनिधित्व करते हुए नियमानुसार प्रस्तुत करते हैं। हमें डाक विभाग के जीडीएस के काम और आचरण पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने मन की स्थिति में सामान्य रूप से ग्रामीण लोगों की सेवा करने का विशेष रूप से आपने मन की बात और सामान्य रूप से और विशेष रूप से जो सेवा है ग्रामीण डाक लोगों की सेवा की विशेष रूप से कोविड-19 स्थिति के दौरान जीडीएस के काम की सराहना की थी और वे डाक विभाग के जनता ग्राहकों के प्रति अपने समर्पण और निस्वार्थ सेवा करने के लिए जाने जाते हैं। वो देश के लिए लगभग 80% ग्रामीण आबादी की सेवा करते हैं। वे शहरी क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं जहां उन्हें सबसे कठिन और कड़ी मेहनत का काम सौंपा गया है। स्वयं ही सबसे पहले सेवा का आदर्श और वहाँ के विभाग में इस वर्ग पर अधिक लागू होती है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इसमें लिखा गया है, मैं मेन टॉपिक बताता हूँ कि जब कोविड हमारे भारत में आया था और लोग काफ़ी जूझ रहे थे, उस समय भी जो ग्रामीण डाक सेवक है वो अपना सेवा दे रहे थे। और खुद मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण डाक सेवकों की सराहना की थी और प्रशंसा की थी। आगे क्या लिखते हैं कि महोदय, हम देखते हैं कि जानते हैं कि यह धारणा है कि सेवकों कार्यों शहरों महानगरों में स्थिति बड़े कार्यालयों में काम करके नियमित विभागीय कर्मचारियों की तरह अस्थायी कर्मचारी हैं। हकीकत में ये सबसे अधिक शोषणकारी नियमों और शर्तों के तहत प्रति घंटे के आधार पर काम पर लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी गांव या किसी शहर में ब्रांच पोस्ट मास्टर को ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए अपने खर्चे पर आवास उपलब्ध कराना होता है। विभागीय कर्मचारियों की विपरीत वे मकान किराया भत्ता, टीए, शहरी प्रतिपूरक भत्ता आदि के पात्र नहीं है। शहरी क्षेत्रों में स्पीड पोस्ट वितरित करने के लिए रख रखाव में किसी भी भत्ते के बिना अपने स्वयं के वाहन का उपयोग करते हैं और ईंधन की खपत के लिए मुआवजों की एक छोटी सी राशि दी जाती है। आगे क्या लिख रहे हैं, गंभीर बीमारी के लिए उन्हें
वो मुश्किल 25,000 रुपये तक का चिकित्सक मुआवजा ही मिल पाता है। चिकित्सक सहायता की मांग लंबे समय से निलंबित है और बीपीएल कार्ड पाने के अधिकारी नहीं है। भले ही 5 घंटा से अधिक 8 या 10 घंटा तक का काम करते हैं, फिर भी वो अपने ड्यूटी घंटों से परे हैं और किए गए काम के अतिरिक्त प्रश्रमित और पात्र नहीं है। 5 घंटे से अधिक 5 घंटे के नियम के विरुद्ध डिलीवरी के अतिरिक्त कर्तव्यों के लिए 1170 रुपये का भुगतान दिया जाता है। 1170 रुपये। अगर जिनका BU सिंगल एंडेड है तो उनको 1170 रुपये अधिक मिलता है, याद रखिएगा। नियमों में कहा जाता है कि कोई भी GDS 5 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा, जो कि बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। जैसा कि कहा गया है, आगे क्या लिख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि जैसा कि कहा गया है, यह भारत की आज़ादी के पहले नियोजित ब्रिटिश शासन की सस्ती और श्रम नीति है। प्रारंभ में यह स्कूल शिक्षकों और जिम्मेदारियों के द्वारा प्रतिबंधित एजेंसी प्रणाली के तहत थी, इसलिए उन्हें अतिरिक्त विभागीय एजेंट कहा जाता था। अब GDS की भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती है। SSLC और SSC में 80 से 100% के साथ प्रतिभागी उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है। ये बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, इंडिया पोस्ट पेमेंट, आधार सक्षम भुगतान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों जैसे सभी प्रकार के कार्य शामिल करते हैं। उन्हें कंप्यूटर सचार भी होना है। यह आप लोग बात, ये जो GDS हमारे जो यूनियन लीडर है HS महादेवा और पीयू मुरलीधरन, ये सारा जितना हम लोग काम करते हैं, आधार कार्ड, डाक डिलीवर करना और IPB का खाता खोलना, PLI करना, RPLI करना, तो वो सारा विवरण बता रहे हैं कि ये 5 घंटा से अधिक का काम है, लेकिन इनको 5 घंटे का ही काम दिया जाता है। महोदय, अब GDS का कम वेतन और भत्तों, सेवा शर्तों को खराब व्यवहार करने का संघर्ष पथ पर है। समान काम के लिए समान वेतन की अवधारणा आज तक नहीं बन पाई। उनके वेतन को समय से संबंधित निरंतर भत्ता कहा जाता है। उनकी वृद्धि वार्षिक वृद्धि कहा जाता है। वे 1/1/2004 में पहले भर्ती हुए लोगों के लिए OPS पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन के पात्र नहीं है। वो सेवानिवृत्त के समय और उनकी ग्रेजुएटी वेतन सीमित द्वारा सीमा 5 लाख का सिफारिश के मुकाबले में 1.5 लाख की सीमित है। 12-24-36 वर्ष पर 3 स्तरीय प्रोन्नति देने का वेतन समिति संतृप्ति वित्त में निलंबित होने पर 2018 में प्रशिक्षण किया जाता है और वरिष्ठ और नवयुक्त GDS के समान वेतन मिल रहा है और इस विसंगति का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। माननीय न्यायमूर्ति तलवार समिति की अधिकांश न्याय संगत सिफारिशों में कार्यवाहन है और आज में तत्कालीन गतिविधियों में समूह अधिकारियों के उच्च सीमित द्वारा कमजोर कर दिया गया है। हम विभाग सरकार से विलंब TRC ट्रिक से निराश हैं। यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी वेतन जेब सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि नियमों में आवधिक समीक्षा के दौरान उनकी वेतन को कम करने का प्रावधान है, जो वैज्ञानिक नहीं है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन है। यह आदेश दिया गया है कि समूह COD से कोई कटौती और वसूली नहीं की जाएगी। GDS ग्रुप 2 MTS से नीचे है। GDS के लिए मान्यता प्राप्त सेवा संघ, वैध ट्रेड यूनियन गतिविधियों और अधिक अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम GDS आचरण और कार्य नियम 2020 संशोधित किया गया है, बल्कि तैयार किया गया है। फूट डालो और राज्य करो सरकार की वर्तमान नीति उन जायज मांगों को नकारने की है जो न्यूनतम से भी वास्तविक भी है। हाल में ही 12 दिसंबर 2023 से आयोजित अनिश्चितकालीन समाधान तक हड़ताल के चौथे दिन 15/2023 को स्थगित कर दिया गया था, जब अनुचित अमानवीय तरीके से हड़ताल को तोड़ने के लिए कार्रवाई की गई थी। देश में हजारों GDS को नियम और कानून के खिलाफ नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। हालांकि निर्दोष GDS के हितों में विभाग की छवि की रक्षा के लिए हड़ताल की कार्रवाई को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। अब हमारे सामने सबसे जरूरी मुद्दा हड़ताल के दौरान अपनी नौकरी खो चुके लोगों की बहाली का है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जितने लोग स्ट्राइक किए थे उनको तो पता था नहीं कि मतलब हमको निकाला भी जा सकता है या सेवा से हमको निलंबित किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये मांग होनी चाहिए कि हमारे जितने भाई लोग जो GDS से निलंबित हो गए हैं
उनको कम से कम फिर से सेवा पर बुलाया जाए और जितने लोग को निलंबित कर दिया गया है उनको फिर से सेवा के लिए बुलाया जाए। आगे क्या लिख रहे हैं कि उपरोक्त परिस्थितियों में हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि हम अपने प्रभावी हस्तक्षेप उन लोगों की कठिनाइयों में काम करने के लिए आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं कि ये इनका टॉपिक था और ये जो है ये डिमांड किए हैं और यह डिमांड वही है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। 8 घंटे का काम और नियमित कर्मचारियों के समान 1/1/2016 से टीआरसी संबंधित निरंतर भत्ता 12/24/36 की सेवा पूर्ति तत्काल और 12/24/36 लागू कर दी और 8 घंटे का काम हो। तो ये था हमारा मुद्दा। तो यही सब है। बाकी मांग में ये लिखा गया है कि 5 लाख का बीमा हो, 180 दिन का छुट्टी हो, जीडीएस में सेवानिवृत्ति लाभ योजना जीडीएस के विभाग योगदान में 3% बढ़ाकर 10% कर दिया जाए, सभी सेवानिवृत्त जीडीएस को पेंशन प्रदान किया जाए। तो ये जो है वो मैं डिमांड पहले ही बता चुका हूँ कि टीआरसी 8 घंटा, मेडिकल की सुविधा 12/24/36 लागू हो, 180 दिन का छुट्टी का प्रदान हो, टारगेट ना दिया जाए। तो ये सारा जो है अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर इन्होंने अपने मन की बात कही है और ये प्रूफ है। आप लोग वो बोलते हैं प्रूफ दिया करो, मैं प्रूफ हर बार देता हूँ। आप लोग ध्यान से, जब भी कोई नोटिस आता है तो मैं पहले नोटिस आपको दिखा लेता हूँ तभी मैं कुछ बताता हूँ। तो अब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी श्री आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है, क्या पता कि कुछ खुशखबरी दे दे आप लोग के लिए। तो आई होप कि कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। और ये वीडियो मैं निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक जब भी देखेंगे तभी 2.5 लाख लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो हर नॉलेज सबके पास रहना जरूरी है। और इसमें जो मेन बात ये कहा गया है कि जो हड़ताल के दौरान जो जीडीएस सेवा से निलंबित हो गए थे उनको फिर से बुलाया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। बाकी अब देखते हैं कि रिप्लाई इसका क्या आता है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।